अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम डॉक्टर अदील है और उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मौसूल होता रहे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं इस पे मैं एक वीडियो पहले भी बना चुका हूँ और ये वीडियो दरअसल पहली ही वीडियो की कंटिन्यूटी है। उस पर थोड़ी सी डेवलपमेंट हुई थी तो मैंने सोचा आपसे शेयर करता चलूँ। मैं बात कर रहा हूँ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की। और एफबीआर ने उनको नोटिस इशू किया था उनकी फ़ैमिली को, और वो नोटिस उन्होंने रिसीव करने से इनकार कर दिया है। अच्छा, जो तरीक़ाकार ये होता है कि एफबीआर को सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद विदिन 7 डेज़ नोटिस जारी करना होता है। और अगर नोटिस जो होता है जो कि अगर आपको नोटिस इशू किया गया है जैसे जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को, और उनकी फ़ैमिली वो रिसीव करने से इनकार कर देती है, तो वो जो सरकारी रिहाइशगाह जो भी ऑफिशियल उनकी रेजिडेंस होती है उस पे गेट पे चस्पा कर दिया जाता है। अच्छा, बड़ी ही एक हैरत की बात है कि उन्होंने नोटिस रिसीव करने से इनकार क्यों किया। इसमें काफ़ी लोगों की मुख्तलिफ़ लोगों की मुख्तलिफ़ राय है। अच्छा, ये जो मैं बात कर रहा हूँ कि रिसीव करने से इनकार कर दिया, ये मैं 2 दिन पहले ख़बर टीवी पे भी सुन रहा था, 1-2 दिन पहले, जो कि असनाद मलिक साहब हैं उन्होंने एक्सप्रेस ट्रिब्यून पे ये ख़बर दी थी, और जो कि हसन अय्यूब साहब हैं उन्होंने ARY पे ख़बर ब्रेक की थी। और मैंने अपनी लास्ट वीडियो में ये बात की थी कि जो उनकी अहलिया थी जस्टिस साहब की, उन्होंने केस के एंड में आके मनी ट्रेल दिखाई थी जिस पे फ़ैसला हुआ था और एफबीआर को भेज दिया गया था, और एफबीआर ने रिपोर्ट विदिन 3 मंथ्स वो बना के और वो सुप्रीम जुडिशल कमेटी के सामने पेश करनी थी। अब बड़ी हैरत हुई है, उन्होंने रिसीव करने से इनकार कर दिया। मैं आपको बता रहा था मुख्तलिफ़ लोगों की मुख्तलिफ़ आरा हैं। उनमें से कुछ लोग ये कह रहे हैं कि एफबीआर का चेयरमैन तब्दील कर दिया गया है और हुकूमत अपने हिसाब से जनाब उसकी कार्रवाई करना चाह रही है, अपनी मर्ज़ी का चेयरमैन लगा दिया और ये वो। और देखें, उसका तो मैं आपको बाद में एनालिसिस करके बताऊंगा। ये कोई इतना आसान नहीं है कि आप अपनी मर्ज़ी की जो कि प्रोसीडिंग और हियरिंग और जो भी एविडेंसेस के बाद रिपोर्ट बना के दे देंगे। ये मामला आपने रिपोर्ट बना के सुप्रीम जुडिशल कमेटी के सामने जाना है, वो उसको देखेगी, चेक करेगी, सुप्रीम कोर्ट के सामने जाएगा। तो वो एक बहुत ही एक पूरा तरीक़ाकार है, तो कोई भी इसमें डंडी कोई मार नहीं सकता, ना हुकूमत और ना ही जस्टिस साहब की कोई फैमिली से रिलेटेड कोई बंदा इस तरह की हरकत कर सकता है। अच्छा, जब ये केस चल रहा था तो बहुत से लोग ये कह रहे थे कि अब तो मनी ट्रेल दिखा दी है और जनाब मनी ट्रेल आ गई है जनाब, अब तो एविडेंसेस का और सामने है और केस का फ़ैसला हो जाएगा, और जनाब जस्टिस साहब बाइज़्ज़त तौर पर उन्होंने अपना केस प्रूव कर दिया। देखिए, ये इतना आसान नहीं है जितना कि समझा जा रहा है, क्योंकि वो जो उस टाइम मनी ट्रेल उन्होंने दिखाई थी, दी नहीं थी। तो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने जो मनी ट्रेल दिखाई थी, वो अगर मनी ट्रेल उनके पास प्रॉपर मौजूद है तो वो तो जाके वो एफबीआर को भी दे सकती हैं, और एफबीआर भी उसके अकॉर्डिंगली जनाब उनके सामने एविडेंस होगी तो वो तमाम उनका उसके हिसाब से रिपोर्ट बना के वो सुप्रीम जुडिशल कमेटी को दे देगा। अब देखें, एक बात तो यहाँ पर यह है कि आपने नोटिस इशू रिसीव करने से इनकार कर दिया है, जो कि जस्टिस साहब की फ़ैमिली ने। अब ये आता है तौहीन अदालत के ज़िम्मे में, क्योंकि आपने सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही थी आपने उससे इनकार कर दिया। एक तो यहाँ पे एक ये पहलू है, और दूसरी बात यह है कि उनके जहन में क्या चल रहा है, वो आखिर क्या चाह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अभी तक अपील दायर नहीं की है केस के ख़िलाफ़। आपने विदिन 1 मंथ अपील दायर करनी होती है, और 19 जुलाई को आपको 1 माह हो जाएगा, तो तकरीबन कोई 13 दिन मज़ीद बाकी हैं आपने जो कि अपील दायर करनी है। और नो डाउट आप 2 हफ़्ते का मज़ीद टाइम भी ले सकते हैं अगर आपने उस पे केस पे मज़ीद कुछ प्रिपरेशन वगैरह करनी है, बट जो ऑफिशियल टाइम है वो 13 डेज़ रह गया। एक तो ये बात है। और लेकिन दूसरी बात मैं जो ये करना चाह रहा हूँ कि अगर देखें, ये तमाम जो उनको जो कि जस्टिस साहब की फ़ैमिली है उनके पास तमाम जो कि एविडेंसेस मौजूद हैं, तो उनको मेरा ख़्याल है ये केस बहुत जल्दी कवर अप कर लेना चाहिए और तमाम एविडेंसेस दे देनी चाहिए। जो इशू है वो ये है कि जो कि उन्होंने पैसा बाहर भेजा है वो उन्होंने तमाम उनके पास मौजूद है, बैंकिंग ट्रांजैक्शन उन्होंने कहा है की हैं और ये वो, तो वो उनके पास तमाम उनकी जो भी स्लिप्स वगैरह होंगी या जो भी एविडेंस वगैरह होंगे वो उनके पास मौजूद हैं। लेकिन जो
सिलसिला है वो ये है कि वो जो पैसा था वो उन्होंने कहाँ से, तकरीबन कोई 7 लाख पाउंड है जो कि अमाउंट बताई जा रही है, जो कि उन्होंने बैंकिंग ट्रांजैक्शन की यूके भिजवाया। इशू ये है कि वो पैसा उन्होंने कमाया कहाँ से था। तो जब उन सुप्रीम कोर्ट ने उनसे सवाल किया था उनकी अहलिया से, तो उन्होंने ये कहा था क्योंकि कि उनकी कुछ एग्रीकल्चर लैंड थी और उनके 2 घर थे और वो उन्होंने सारी ज़िंदगी टीचिंग की, उनको काफ़ी अच्छी सैलरी मिलती थी। तो ये तमाम पैसे मिला के उनके पास काफ़ी पैसे थे, ये तमाम उसको उन्होंने जनाब सेल आउट किया था और जनाब इससे उन्होंने इनके पास पैसे आए थे और वो उन्होंने बैंकिंग ट्रांजैक्शन किए थे। अच्छा, ये तमाम उन्होंने बताई है, इसका कोई एविडेंस वगैरह कोई उनके पास प्रूफ नहीं है कि वो जो कि दिखा सकें। अब ये नहीं समझ आ रहा कि उन्होंने नोटिस किस बेस पे उन्होंने रिजेक्ट किए। क्या वो दोबारा अपील करेंगे या वो एफबीआर के सामने पेश हो जाएंगे। अच्छा, अब इसमें एक तरफ तो बात ये है कि जो कि शॉर्ट फैसला आया है और तफसीली फ़ैसले का सब वेट कर रहे हैं और दोनों साइड पे ही एक जस्टिस साहब की तो फैमिली, लेकिन हुकूमत के लिए भी उनके सर पे भी एक तलवार लटक रही है, क्योंकि उनको भी ये डर है कि कोई तफसीली फ़ैसले में कोई डायरेक्शंस ना आ जाएं, कोई शहजाद अकबर साहब के ख़िलाफ़ या कोई भी, क्योंकि हुकूमत ने केस तैयार किया था और केस तैयार करके दिया था। तो अगर आपने कुछ भी उसमें गलत चीज़ की थी तो उनके ख़िलाफ़ डायरेक्शंस आ सकती हैं। लेकिन एतजाज़ अहसन साहब का कहना ये है कि ये जो फ़ैसला आया है ये एज़ इट इज़ है और फ़ैसला यही था और जो तफसीली फ़ैसला होता है उसमें कोई डायरेक्शंस नहीं होती हैं नॉर्मली, और अगर कोई डायरेक्शंस आनी थी तो वो अभी आ जाती। तो ये एक तो थोड़ी-सी डेवलपमेंट हुई थी और सेकेंडली जो चेयरमैन एफबीआर को हटाने का मामला है उस पे अभी देखना होगा कि वो ये चाह रहे हैं कि चेयरमैन एफबीआर को चेंज किया जाए। जस्टिस साहब की फैमिली क्या चाह रही है, क्योंकि अभी तक उन्होंने इसके बारे में कोई बात नहीं की है और ना ही उन्होंने अपील दायर की है। और आने वाले दिनों में ये देखना होगा कि जस्टिस साहब की फैमिली जो है वो किस तरीके से इस केस को लेके चलती है और वो कैसे प्रोसीड करती है और हुकूमती जो मामलात हैं जो कि हुकूमत की साइड के हैं वो इस पे किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे जैसे जैसे डेवलपमेंट होगी, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस है। तो मैं आपको इस पे अपडेट देता रहूँगा। अब तक के लिए इतना ही। दिस इज़ डॉक्टर अदील साइनिंग आउट। अल्लाह हाफ़िज़।